ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नूरे रत्नों, ईश्वरी परिवार के सभी बहनों और भाइयों, आज आप सबसे मिलने का मौका मिला है और ये सोच कर के ही कि मैं किन से मिल रहा हूँ, बड़ा मन खुश हो रहा है। आप सोचेंगे क्या बात है। हम सोचते हैं भले हम 5000 साल सतयुग से लेकर साथ रहे, पर नाम रूप बदलता गया। वो पहचान नहीं रही कि हम पहले भी साथ में थे। ये इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब फिर से हमें शिव बाबा आकर दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु के द्वारा ये अनुभव कराते हैं कि हम तो कल्प पहले वाले बाबा के सिकीलदे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, और आपस में भी ईश्वरी परिवार के सदस्य अलौकिक बहनें और भाई हैं। 5000 वर्ष के बाद मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी विशेष बात अपने दिल में आती है, बड़ी खुशी होती है। और एक चीज खास देखी कि जिनके दिल में एक दो के लिए सच्चा प्यार है, रूहानियत का प्यार है, वो दूसरी सब बातों से ऊपर है। जब हमें ये ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा मिली और ये पता चला कि ये शिक्षा स्वयं निराकार शिव भगवान ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे रहे हैं, तो दिल में एक उत्कंठा हुई। बहुत दिल हुई बाबा से मिले जाके, उस चीज का अनुभव करें। शिव बाबा इस धरा पर आकर कैसे बाबा के नैनों से दृष्टि देते हैं, बाबा के मुख से वरदान देते हैं। उस चीज को जानने के लिए और डायरेक्ट परमात्मा का वर्षा प्राप्त करने के लिए जब हम बाबा के पास माउंट आबू में आए, उस समय देखा, देखने में बाबा बहुत साधारण, लेकिन बाबा की जो दिनचर्या थी, अमृत वेले से लेकर के रात तक, उस दिनचर्या में विशेष ध्यान गया, क्योंकि हमें बिल्कुल बाबा के नज़दीक रहने का, मम्मा के भी नज़दीक रहने का मौका मिला था। जो बड़े भाई बहनें उनके भी पास में ही थे हम। तो देखा गया
जिस भगवान को हम याद करते थे, जिसको प्राप्त करने के लिए हम हठ योग या स्वामी विवेकानंद का सिखाया हुआ राजयोग उसका अभ्यास करते थे, इच्छा बहुत होती थी कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान से मिलें। कभी तो मनुष्य जीवन में ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। तो एक तरफ तो ये होता था कि हम इस ही जन्म में भगवान के दर्शन करें, और दूसरी तरफ जो शास्त्रों की बात सुनते थे कि 84 लाख जन्म के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है और इसमें भी परमानेंस नहीं है, अगर कोई ऐसा कर्तव्य करेंगे तो फिर से मनुष्य से जानवर बन जाएंगे। खैर, जब हम बाबा से मिले, भगवान से मिले, सच्ची बताएं, शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान उनको देखा और उनके नैनों से बाबा ने जो हमें दृष्टि दी, उस दृष्टि में वो जादू था। ऐसा दिव्य अनुभव कराया, देश से न्यारे हम सिर्फ अपने को आत्मा ना समझें, लेकिन हम आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को देखने लगे। और बाबा के पास में होने के कारण वो अनुभव हुआ, सचमुच शिव बाबा हमारी पुकार सुन करके, हमारी प्रार्थना सुन करके हमसे सन्मुख मिलने के लिए आए। इससे बढ़कर के किसी का क्या भाग्य हो सकता, जब भगवान ही हमें सन्मुख मिल जाए और फिर भगवान हमें अपना बच्चा बना ले, तो इससे बढ़कर के और क्या प्राप्ति हो सकती है। और देखा गया कि साकार ब्रह्मा बाबा ने जब से साक्षात्कार किए थे 1936 से, और उन साक्षात्कार करने के फलस्वरूप दिव्य दृष्टि के द्वारा जो उन्होंने जो कुछ देखा था, उसके फलस्वरूप बाबा ने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। लौकिक में साथ सबके होते हुए भी अपनी जीवन को एकदम दिव्य बना दिया, अलौकिक बना दिया। और एक लगन बाबा की जो हम देखते थे, इस बात को अपने दिल में बाबा ने समाया हुआ था कि मैं बाबा का विशेष बच्चा, जिसके रथ का बाबा ने आकर के आधार लिया है, और उसके कारण बाबा इतना समीप मेरे है, उसका संग मुझ आत्मा को मिला है, और उसका रंग भी इतना बाबा के ऊपर चढ़ा, जो बाबा साकार में फरिश्ता स्वरूप में देखने में आते थे। तो ये बात खास
कि जब मन और सब बातों से हट करके एक शिव बाबा में टिक जाता है, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान, दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य चक्षु विधाता, विश्व का कल्याणकारी, वो स्वयं परम पिता परमात्मा इतना मेरे समीप रहे, ये बाबा की विशेष अभ्यास की बात है। इतना समीपता का जो लाभ लिया बाबा ने, उसके फलस्वरूप हम देखते थे बाबा प्रैक्टिकल में देवता के रूप में, जैसे ये ठीक है श्री कृष्ण जैसा शरीर तो उनका नहीं था, बुजुर्ग थे, लेकिन बाबा के नैनों में वो रूहानी प्यार सदा सदा, ऐसा कभी मौका नहीं देखा जब बाबा हमें कभी रूहानी प्यार की दृष्टि से ना देखे। और ऐसे मीठे शब्दों से बुलाएंगे, मीठे मीठे बच्चे, वो एक मैग्नेट की तरह हमें खींचते थे, जैसे मैग्नेट सुइयों को खींचता है। और फिर बाबा की दिनचर्या बहुत व्यवस्थित, मर्यादा पूर्वक, व्यवस्थित, और उसमें खास आदर्श दिनचर्या क्या रहती है, वो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल अपने जीवन से सिखाई। सिर्फ कहने मात्र नहीं, अमृत वेले कैसे याद में रहना है, मुरली के समय कैसे बाबा निमित्त बन करके शिव बाबा उनके द्वारा ईश्वरी ज्ञान, उसकी गहराइयाँ वो सुनाते, बीच बीच में ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते। लेकिन बाबा एक बात बहुत प्यार से कहते थे, बच्चे कुछ भी आपको अनुभव होता है तो आप यही मान के चलो कि शिव बाबा आपको अनुभव करा रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा तो आपके तरह देहधारी है। इतनी उनके अंदर नम्रता थी, ह्यूमिलिटी थी। कभी बाबा ने अपने आप को ऐसे रूप में नहीं हम बच्चों के सामने व्यक्त किया जो उनका पार्ट था, निमित्त बन के भगवान को इस धरा पर आने के फलस्वरूप उनका साकार माध्यम बनना, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है मनुष्य जीवन में, भगवान का साकार माध्यम। लेकिन बाबा ने हम सब के सामने ये बहुत उच्च मिसाल कायम किया
कि मैं आप बच्चों की तरह आत्मा हूं। शिव बाबा हमारा परम पिता है। जब वो परम शिक्षक के रूप में मुरली सुनाता है तो मैं भी उनकी मुरली सुनता हूं। और फिर इसके साथ साथ कि शिव बाबा सारे विश्व की सेवा करने के लिए इस धरा पर आया है। सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाने के लिए, देश विदेश में कहीं पर भी हों, उनको फिर से सुजाग करने के लिए, जागृत करने के लिए, आत्म स्वरूप में फिर से अपने सच्चे स्वरूप में वापस लाने के लिए। तो बाबा ऐसा मिसाल हमारे सामने, और साथ साथ देखा गया कि शिव बाबा ने जो जिस समय शिक्षा दी, साकार बाबा ने फट से उसको अपने जीवन में धारण किया। इसी तरह से मम्मा ने भी जब वो वाणी सुनी या पढ़ी, फट से अपने जीवन में धारण किया। इसी तरह से हमने प्रकाशमणि दादी को देखा, मनमोहिनी दीदी को देखा, और दादियों को भी देखा, बड़े भाइयों को भी देखा, जिन्हों को सच्ची पहचान थी कि ये हमको कौन शिक्षा दे रहा है। और फिर उसके साथ में निश्चय था। उस निश्चय के बल से, पहचान के बल से, क्योंकि दिव्य दृष्टि के बिना, दिव्य बुद्धि के बिना पहचान नहीं सकते। और फिर इसके साथ में निश्चय, शिव बाबा के महावाक्यों में अटूट निश्चय, और उनकी जो भी मुरली के द्वारा शिक्षा मिली, उसको धारण करके, प्रैक्टिकल अभ्यास करके, योग युक्त होकर के, बाबा के साथ मन लगा करके इतना योग बल इकट्ठा किया, जो प्रैक्टिकल में महसूस करते थे कि ब्रह्मा बाबा भले साकार शरीर में है, पर जैसे फरिश्ता है, चलता फिरता फरिश्ता प्रैक्टिकल में देखने में आता था। और एक्टिविटीज में आते भी भोजन के समय इतना शिव बाबा के साथ योग युक्त होकर के बाबा भोजन करते। बातचीत करने समय भी बहुत प्यार से दृष्टि दे के निहारते, और फिर पुचकार करते, प्यार देते। ओहो, काश के सभी भाई बहनों को वो चीज़ अनुभव होती। और फिर इसके साथ में महान से महान बनने का जो मार्गदर्शन है, मनुष्य को देवता बनाना, कहने मात्र नहीं है। आदि में जो भाई बहनें आए, 14 वर्ष तक उनको इतना प्यार से ज्ञान की पालना दी, याद के गहराइयों में ले गए, योग की गहराइयों में ले गए, जो जब वो 14 वर्ष के बाद सेवा के लिए, सेवा के फील्ड में उतरे, तो जैसे फरिश्ते नजर आते थे। ऐसा फरिश्ता स्वरूप बनाने का और किसी में न ज्ञान है न शक्ति है। ये तो शिव बाबा ही सिखा करके हमारे सामने बाबा को, ब्रह्मा बाबा को
दिव्य दर्शनीय मूर्त के रूप में, मिसाल दे के रूप में सामने उनको लाया और फिर ये आदेश दिया हम बच्चों को, बच्चे फॉलो फादर, बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने जीवन को इतना परिवर्तन किया, इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना योग युक्त बनाया, इतना दिव्य बनाया कि वो फरिश्ता स्वरूप उनका अनुभव होने लग गया, तो आप बच्चे भी अपने जीवन को इतना मीठा बना दो, जो थोड़ी बहुत कड़वापन की बातें हैं वो सब जीवन में से निकाल दो। तो हम लोग भी बाबा की प्यार की जो मीठी मीठी वाणी, उसको ही सुन करके कहते थे कि हम बच्चों को बाबा ने मीठे 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 कह करके मीठा हमें बना दिया। तो ये बाबा की खास बात है जो आज शेयर कर रहे हैं आप सबसे, कि बाबा ने शिव बाबा के महावाक्यों को सिर्फ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन उसका स्वरूप बन गए और स्वरूप बन करके हम सब के सामने एक मिसाल कायम किया। आदि देव जो शब्द है उनके लिए, आदि देव प्रजापिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा किस आधार से बने? ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ से बने, रूहानियत से बने। उनके जीवन के हर क्षण में और उनके शरीर के रोम रोम में रूहानियत थी, और वो रूहानियत एक मैग्नेट का काम करती थी। छोटे बड़े सब जो संपर्क में आए, दूर से दिल होती थी बस जा कर के बाबा को गले मिले, बाबा से रूहान करें, बाबा से मिलें, बाबा से बात करें, बाबा को अपनी मन की बात सुनाएं, बाबा से मीठे मीठे श्रीमत के दो बोल सुने। ये है दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने से जो रूहानियत जीवन में आती है। वो रूहानियत अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराती है। उसके आगे इस दुनिया के सभी वैभव, सभी प्रकार के सुख, वो सब फीके पड़ जाते हैं। बाबा के द्वारा दृष्टि देते देते जो मुख में मीठी टोली मिलती थी, प्रसाद मिलता था, वो प्रसाद देवताएं भी तरसते हैं उस प्रसाद के लिए। तो कितना हमारा भाग्य ऊंचा। अरे किसने हमें मुख में प्रसाद खिलाया, किसने हमें अपनी गोद में खिलाया, किसने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। सचमुच परमात्मा प्रेम का सागर है, वो अनुभव इस जीवन में हो गया। लेकिन उसमें एक ही बात जो विशेष, कि रूहानी प्यार, दैहिक नहीं, दैहिक नहीं, देही का प्यार, आत्मिक प्यार, और वो एवरलास्टिंग है। एवरलास्टिंग प्यार है जो शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला, या तो ब्रह्मा बाबा ने भी हम बच्चों को अलौकिक बाप के रूप में प्यार दिया, वो रूहानी प्यार दिया, और उस रूहानी प्यार ने हम सबके जीवन को
इतना परिवर्तित कर दिया है कि हमें और कुछ सूझता ही नहीं है, बस बाबा और बाबा की सेवा, इसके अलावा और कोई बात दिल में आती नहीं है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष यही कहेंगे कि जैसे साकार ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी सरस्वती व अन्य हमारे वडील जो हुए, जैसे उन्होंने अपने जीवन को शिव बाबा की श्रीमत से इतना महान बनाया, और जैसे कहें वो फरिश्ते स्वरूप में प्रसिद्ध हो गए, अवश्य भविष्य में देवता स्वरूप में प्रसिद्ध होंगे। आप हम सभी मिलकर अच्छी तरह से बाबा के साथ योग युक्त होकर के अपने अंदर वो रूहानियत भरें कि हमारे जीवन से भी दूसरी आत्माओं को ईश्वरी प्यार मिले, ईश्वरी सुकून मिले। तब कहेंगे कि दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने का आधार रूहानियत। रूहानियत अमृत है। ऐसा अमृत पान हम खुद भी करें और ऐसा अमृत पान सभी को करवाएं। ओम शांति।